स्वामी जी कहते हैं कि यदि तुम सोचते हो कि इस यूनिवर्स और इन एटम्स में बहुत ताकत है तो शायद आप ये जानते ही नहीं कि तुम्हारे विचार कितने शक्तिशाली है। जिस ब्रह्मांड को लेकर हम हमेशा उत्सुक और जिज्ञासु रहते हैं और जिसके बारे में फैक्ट्स को जानकर हम हैरान हो जाते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर दबी हुई है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दोस्तों, पावर ऑफ माइंड को लेकर यानी मन की शक्ति के नाम से स्वामी जी ने 9 जनवरी सन 1900 को लॉस एंजलिस न्यूयॉर्क में एक लेक्चर दिया जो पूरे विश्व भर में प्रख्यात हो गया। जिससे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्वामी जी ने क्यों कहा कि तुम्हारा मन और तुम्हारे विचार ब्रह्मांड की सारी शक्तियों और कई परमाणुओं के संग्रह से भी ज्यादा शक्तिशाली है। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने एक बार एक आदमी के बारे में सुना जो आपके भविष्य और आपके बारे में सब कुछ बता सकता था। स्वामी जी कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस आदमी से मिलने गया। किसी भी प्रकार की गलती न हो इसके लिए मैंने और अपने दोस्तों ने अपने अपने सवाल पहले से ही अपने पेपर पर लिख लिए। वहां जाते ही उस इंसान ने हमें देखा और हमारे सारे सवाल एज इट इज दोहरा दिए। फिर उसने हमें एक पेपर दिया जिस पर अभी उसने कुछ लिखा था। उसने कहा, खोलना मत, इस पेपर पर साइन करो और अपनी पॉकेट में रख दो। उसने कहा कि अपने मन में कोई विचार या कविता दोहराओ। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने उसे देखकर सोचा कि इसे संस्कृत नहीं आती होगी, इसलिए मैंने संस्कृत का लंबा श्लोक सोचा ताकि हम सुनिश्चित कर सके। कुछ देर बाद उसने पेपर को निकालकर पढ़ने को कहा तो उस पेपर पर ठीक वही श्लोक लिखा हुआ पाया। मुझे लगा कि शायद उस व्यक्ति ने हमें चकमा दिया था, इसलिए मैं उसके पास एक बार फिर से गया और वह इस बार भी ये सब करने में कामयाब हुआ। स्वामी जी कहते हैं कि मैंने कई बार ये अनुभूत किया है। एक बार हैदराबाद में एक सज्जन व्यापारी से मेरी भेंट हुई जो कि हवा में वस्तुएं पैदा कर सकता था। एक दिन वह किसी कारणवश मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे कहा कि पहले मुझे वह ट्रिक दिखानी होगी। फिर वह केवल एक लंगोटी पहने हम सबके सामने आकर बैठ गया। उस कमरे में हम करीबन 25 लोग रहे। हमने उसे एक कागज पर कुछ फलों के नाम लिख कर दिए जो उस जगह मिलना बहुत ही मुश्किल थे। उसने ठीक हमारे सामने उन फलों का ढेर लगा दिया जिनका कुल वजन उसके वजन से दुगुना था। हमें लगा कि यह तो हिप्नोटिज्म है और फिर उसने वह फल खाकर दिखाए और हम सबने वो फल खाए और फिर हमने सुनिश्चित किया कि यह तो हकीकत है। मैंने उनसे पूछा कि यह सब कैसे होता है तो उसने कहा कि कुछ खास नहीं, बस हाथ की सफाई है। पर स्वामी जी कहते हैं कि मैं जानता था कि यह मन की एकाग्रता का परिणाम है। स्वामी जी उस लेक्चर में कहते हैं कि भारत में बहुत दूर के समय में हजारों साल पहले से ये तथ्य आज से भी ज्यादा हुआ करते थे। इन तथ्यों को हिंदुओं ने विश्लेषणात्मक रूप से दिमाग में होने के कारण उठाया और जांच की और वे कुछ उल्लेखनीय निष्कर्षों पर पहुंचे, यानी उन्होंने इसका एक विज्ञान बनाया। उन्हें पता चला कि ये सभी असाधारण होते हुए भी प्राकृतिक भी है, अलौकिक कुछ भी नहीं है। इनका अभ्यास और अध्ययन किया जा सकता है। इस विज्ञान को वे राजयोग कहते हैं। इससे पता चलता है कि मन की निरंतरता है। जैसा कि योगी कहते हैं कि मन सार्वभौमिक है। तुम्हारा मन, मेरा मन, ये सारे छोटे मन उस बड़े मन के टुकड़े हैं। ऑल दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर इन द माइंड ऑफ मैन. This mind is a part of the universal mind. Each mind is connected with every other mind and each mind, wherever it is located, is in actual communication with the whole world. दोस्तों, इस लेक्चर को नीचे दिए गए लिंक से पढ़िए या हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिए। फिर बड़े ध्यान से 2 से 3 बार पढ़िए क्योंकि स्वामी जी ने इस लेक्चर में अपने बहुत ही गहरे अनुभव को साझा किया है। मैंने इस लेक्चर को पूरा कवर नहीं किया है। आने वाले वीडियोज में हम इस लेक्चर को डिटेल में देखेंगे।